नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ अहोई अष्टमी व्रत पर जो भी महिलाएं गर्भवती हैं जिनकी प्रेगनेंसी है वो अहोई अष्टमी का व्रत कैसे करेंगी, तो इस वीडियो में मैंने डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। तो सबसे पहले आप सभी के लिए अहोई अष्टमी का पर्व, ये महापर्व बहुत मंगलमय हो, सुखमय हो, इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे मेन टॉपिक मैंने डाला है कि प्रेगनेंसी में कैसे आप अहोई अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। देखिए, महापर्व जो होते हैं उनका व्रत छोड़ा नहीं जाता, ठीक है, और ये निर्जला व्रत भी रखा जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका कंसीव यानी प्रेगनेंसी आपका फर्स्ट 3 मंथ है, तो आप किसी भी कंडीशन में निर्जला व्रत नहीं रखिए। निर्जला व्रत आपको रखना ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो मैंने पहले भी बताया है, आप संकल्प जब करेंगे सुबह, तो आप जैसे भी पूरा आप सरगी वगैरह खाएंगे, सब कुछ आप ऐसे ही करेंगे जैसे आप करते हैं। लेकिन जब आप सुबह संकल्प करेंगे, यानी जो सुबह सूर्योदय के बाद हम संकल्प करते हैं कि आज हम अहोई अष्टमी का व्रत कर रहे हैं, तो उस समय आप संकल्प में बोलेंगे कि इस कारणवश, क्योंकि गर्भावस्था है, इस कारणवश मैं इस वर्ष जो है अहोई अष्टमी का व्रत निराजल न रहकर आहार और फलहार करके और जल पी के रहूंगी। तो आप इस तरह से संकल्प करें और संकल्प करने के बाद आप व्रत करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप नेक्स्ट ईयर से वापस से अहोई अष्टमी का व्रत निर्जला रख सकते हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में जो भी है आपको इस तरह का काम नहीं करना है। अगर आपको बैठने में प्रॉब्लम हो रही है और पूजा करने में दिक्कत हो रही है, कथा सुनने में दिक्कत हो रही है, तो भी आप इस तरह से प्रॉपर सिटिंग ना करें। आप अपने हस्बैंड को बोल सकते हैं पूजा करने के लिए, आपके बच्चों को बोल सकते हैं पूजा करने के लिए। गर्भावस्था में ये बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा है कि अगर आप अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, कथा करते हैं, तो ये बहुत ही शुभदायक है। उसके बाद बहुत से लोगों का प्रश्न है, क्योंकि गर्भावस्था में जब गर्भ होता है हम लोग महिलाओं में, तो ऐसी अवस्था में जो शिवलिंग की पूजा की जाती है और नागों की पूजा नहीं की जाती। तो सबसे पहले शिवलिंग की पूजा बहुत विशेष जरूरी होती है अहोई अष्टमी का व्रत, क्योंकि सारी पूजाएं प्रदोष काल में होती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है करवा चौथ के वीडियो में कि जो हमारा प्रदोष काल का होता है, उसी समय पर हम माता गौरी और भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा करते हैं। वो विशेष बहुत ही फलदायी होता है। और इस वर्ष भी जो मुहूर्त है वो ऐसा ही है, 6:03 से 6:13, बहुत ही शुभ संयोग है, उस समय पूजा करनी चाहिए। तो अगर आप शिवलिंग पर अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो भगवान की मूर्ति आती है उसको लेकर आप पूजा कर सकते हैं, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश भगवान की एक जो परिवार की मूर्ति होती है वो आप लेकर उस पर अभिषेक कर सकते हैं। और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप कोई विशेष मन में बात ना रखें, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आप कुछ भी रखेंगे, फोटो रखें या शिवलिंग रखिए, दोनों ही में आपको सांप तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट हम शिवलिंग की पूजा नहीं करते हैं गर्भावस्था के दौरान, तो आप इस बात का ध्यान रखें। मूर्ति या फोटो वगैरह से आप पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। अहोई माता का जो कैलेंडर है आप उसकी पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। गौरी गणेश की पूजा भी आप अलग से रख के कर सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। गर्भावस्था में गणेश भगवान की जो पूजा होती है वो भी विशेष की जाती है। जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है कि गणेश भगवान गर्भावस्था में या संतान प्राप्ति के लिए, मान लीजिए संतान के सुख के लिए, रोजगार के लिए, उसके ज्ञान में वर्धन के लिए, इस तरह के जो हम प्रयोग करते हैं, इस तरह के जो महापर्व होते हैं, जैसे अहोई अष्टमी का है, छठ का है, चौथ का है, गणेश चौथ का व्रत किया जाता है हमारे यहाँ पर। तो जो गणेश भगवान की पूजा होती है विशेष रूप से बहुत फलदायी होती है। तो इस वर्ष अगर आप गर्भावस्था में हैं तो आप 45, यहाँ पर बहुत विशेष जो मैं बता रही हूँ पूजन, ये जैसे मान लीजिए कोई किसी भी प्रकार की कोई संकट आपकी इस अवस्था में ना आए, तो 45 ऐसा 45 जो बेल पत्र होते हैं, बिल्व पत्र होते हैं, उनको गणेश भगवान को अर्पित करना होता है। इससे बहुत ही सुंदर संतान की प्राप्ति होती है, स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है जो आप कर सकते हैं, और ये नॉर्मल डेज पे भी कर सकते हैं जब तक दिवाली नहीं आ रही, मतलब अमावस्या तक की तिथि में आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं। शिवलिंग पर अभिषेक नहीं करना है, बाकी आप कर सकते हैं। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन थी मेरी गर्भावस्था में कैसे करें अहोई अष्टमी का व्रत। आप सभी के लिए ये पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो और कल्याणकारी हो। आप सभी के जो मनोकामना है भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती पूर्ण करे, अहोई माता पूर्ण करे। और स्याऊ माता की माला आप अवश्य पहने, अगर गर्भावस्था है तो आप अवश्य स्याऊ माता की माला पहने, ये बहुत ही पुण्यदायी है।
वीडियो अगर यूज़फुल कहीं पे भी लगी किसी भी रीज़न पे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का कारण होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।